देखो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस हिस्ट्री का सेक्शंस में हम लोग पहले पढ़े प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल किसकी विशेष उदाहरण था? पाषाण काल का। पाषाण काल के बारे में थे। उस पाषाण काल में हम लोग 3 तरह के पाषाण काल का अध्ययन किए। क्या क्या अध्ययन किए हम लोग? बोलो। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर उसके बाद हम लोग ताम्र युग के बारे में पढ़े। अब अगला अध्याय हम लोग पढ़ रहे सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सिंधु घाटी का सभ्यता का संबंध जो होता है आद ऐतिहासिक काल से होता है। किस काल से होता है? आद ऐतिहासिक काल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आद ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। तो ये उसी काल का उदाहरण है, आद ऐतिहासिक काल का। तो मतलब इस काल में जितने भी आपको प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले हैं, तो इसको तो हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। तो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले, खंडहर मिले, वस्तुएं मिले, उसी के आधार पर हम लोगों ने जाना कि वो एक सभ्यता रही होगी, और जिस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो इस काल में भी मनुष्य में जो लिखा है उसको हम लोग क्या करते हैं? लिखा गया, लेकिन क्या लिखा गया अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए वर्तमान में, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, अनुमान के आधार पर हमने उस सभ्यता के बारे में जाना जिस सभ्यता को हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। दूसरी नंबर बात आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सर्वप्रथम खोज जो की थी हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? ये सिंधु घाटी की खुदाई जो की जा रही थी सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर की जा रही थी, इसीलिए उस जगह के नामकरण पर इसका सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। अगली बात आई, दूसरी नंबर बात आया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी के आते आते मनुष्य को तांबा और कुछ कांसा का भी ज्ञान हो चुका था। पढ़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि ताम्र युग में पूर्ण रूप से तांबा का हो रहा था, और ताम्र युग के समकालीन जो चल रही थी हमारी हड़प्पा सभ्यता भी चल रही थी, जो पिछली क्लास में आपको बताए थे। तो इस युग को मुख्य रूप से कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, बर्तन मिले हैं और भी उपकरण मिले हैं, उसमें कांसे के ज्यादा प्रयोग करते हुए दिखाई दिए हुए हैं, ठीक है, तांबे की अपेक्षा कांसा का। तो तांबा जो कांसा जो बना होता है, हम लोग जानते हैं दो धातुओं का मिश्रण होता है। किसका किसका? तांबा और टीन का। किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। तो ये आपका जनरल जीके भी साइंस में पूछा जाता है कि कांसा का किस मिश्र धातु से बना हुआ है? तांबा और टीन। तो यहीं पर पहली बात आई जिसको बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? बोलो। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी की खुदाई जब प्रारंभ हो रही थी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, तो उसी के नामकरण पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। अगली बात, दूसरी इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बोला जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं तांबे से ज्यादा कांसे के मिले हैं। तो जैसे आपको कल बताए थे, हजारीबाग को एजुकेशन हब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा शिक्षा केंद्र है। जमशेदपुर को हम लोग लो नगरी इसलिए कहते हैं कि लोहा का प्रोडक्शन वहां ज्यादा है। तो जहां पर जिसकी प्रधानता होती है उसी के स्थान पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो यहां इस काल में कांसे के सबसे ज्यादा धातु का यूज हुआ, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर? दूसरी नंबर बात, ये जो सभ्यता जो खोजी गई थी वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये जो नगरी की खोज हुई थी वो सिंधु नदी घाटी के किनारे मिली थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तीसरी पॉइंट समझिए, इसकी जानकारी जो सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे, इसकी जानकारी जो होता है कि पहली खुदाई जो बताएं अभी हड़प्पा में हुई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब दूसरी नंबर बात, इसकी सबसे पहले खुदाई क्या होगी, इसका आगे भी मिलेगा आपका वीडियो। तो बोला इसकी सबसे पहली खुदाई 1921 ईस्वी में कब की गई थी? 21 ईस्वी में। और वो कहां किया गया था? पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर।
ठीक है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता आमतौर पर जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है, और इसकी पहली खुदाई जो की गई थी 1921 में, कहां पर की गई थी? पाकिस्तान, हड़प्पा में किया गया था, जो पड़ता भी कौन सा जगह है? पाकिस्तान क्षेत्र है। ठीक है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हम लोग, जो बार बार आ रहा है रिपीट। तो क्वेश्चन समझ में आई? सबसे पहले हड़प्पा या सिंधु घाटी की खुदाई किस स्थान पर की गई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर। सिंधु घाटी किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। इसकी पहली खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युग में होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात? तो ये जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता उस काल की सबसे विकसित सभ्यता थी। मतलब अभी हम लोग नगर योजना बना रहे हैं, सिस्टम करते हैं, आज से लाखों वर्ष पहले वहां, हजारों वर्ष पहले वहां डेवलप हो चुका था। किस प्रकार का घर बनेगा, कैसे रहना है, किसे अभी का तरह नहीं कि यहाँ पर एगो जमीन मिला तो इधर बना दिए वो घर, एगो पीछे बना दिए, नहीं। उस जगह पर जो घर बनता था एकदम सिस्टमैटिक कॉलोनी सिस्टम बनता था। जैसे आप लो जहां पर कोई कंपनी बसाती है तो देखो एक सिस्टमैटिक तरीका से, तो वहां पर घर अब जहां तहां नहीं बसा सकते थे, एकदम सिस्टमैटिक। नालियों से जो पानी निकलेगा एकदम सिस्टमैटिक तरीका से जाएगा। वो ये नहीं कि यहाँ नाली खोद दिए उसको ढकना ही भूल गए। हाँ, नाली खोद देता ढकते ही नहीं है, उसमें जो ढकने की व्यवस्था थी, मतलब एकदम सुव्यवस्थित थी। स्नानागार का पूरा, अभी हम लोग बोलते हैं स्विमिंग पूल, उस जमाने में पहले स्विमिंग पूल खोद चुका था वो लोग। इतना बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल, अभी हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं। तो सोचो ये जो सभ्यता थी इतनी डेवलप थी, अगर ये रहती तो सोचो आज भारत और कितना डेवलप और रहता। तो ये ऐसा माना जाता है, लास्ट में बनाएंगे, कि इसका विनाश का जो मुख्य वजह माना जाता था बाढ़ के कारण। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो बाढ़ आने के कारण ऐसा माना जाता है कि सभ्यता का अंत हो गया। ठीक, तो अभी हम लोगों ने आउटलाइन पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इसकी खोज कहां हुई थी। अब आइए इसके अगले अध्याय में देखो, ये पूरा भारत का मैपिंग है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये सभ्यता भारत में नहीं, भारत के अलावे भी देखा गया है। पहले नंबर पॉइंट, लास्ट में करना हटाई देंगे, सब दे देंगे, पहले समझने की कोशिश करो। तो देखो जनरली बोला जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता का आकार है एक त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल शेपेड इसको बताया गया है। कैसा आकार इसको बताया गया है? त्रिभुजाकार। देखो हम लोग जैसे इस तरह ट्राइंगल खींचते हैं ना, इस तरह का इसको आकार में बताया गया है। तो अगर जैसे बोला जाता है चौहद्दी, चौहद्दी समझते हैं ना, ये बाउंड्री, जैसे भारत का किस किस जगह से घिरा हुआ है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भी 4 क्षेत्रों से घिरा हुआ था। ठीक, तो पहला इसका आता है श्रीनगर। कहां पड़ता है? श्रीनगर। ठीक है, जो पड़ता है आपका कहां पर? ये देखो भारत का मैप अगर खींचेंगे कहीं जगह, इधर स्पेस देखो हम खींच दे रहे, जगह देखना पड़ा। देखो जैसे ये हमारा 4 पॉइंट होता है, ठीक है, ये आपका होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये आपका होता है पूरब, और ये आपका क्या होता है? पश्चिम। जनरली हम लोग जानते हैं 4 पॉइंट होती है। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पॉइंट अगर उत्तर में करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर एरिया से चालू होता है। तो देखो जम्मू कश्मीर एरिया में उस जगह का नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। और ये किस नदी के किनारे बचा हुआ है? चिनाब नदी। किस नदी के किनारे? चिनाब। याद रखिएगा, इसका जो उत्तरी सीमा जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पड़ता है वो मांडा से चालू होता है। और मांडा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। तो ये इसका उत्तरी सीमा पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो इसका दूसरी सीमा जो पड़ता है, पूर्वी सीमा, वो आपका पड़ता है किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे। और इस जगह का नाम क्या है? आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। तो इसका जो पूर्वी सीमा जो पड़ता है वो आलमगीरपुर में पड़ता है। और वो किस नदी के किनारे पड़ता है? अभी आउटलाइन देने, फिर इसका और अभी डिटेल चलेंगे। ठीक है, और ये कहां पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश बोलिए या यूपी। और उसका जिला जो पड़ेगा वो आपका जिला का नाम भी लिख दिए होंगे कहीं पर, लिखेंगे, हाँ मेरठ। मेरठ पड़ता है। यूपी में जो जिला पड़ेगा वो मेरठ नामक जगह पर पड़ता है। ठीक है, और ये नदी का किनारे याद रखिएगा, कौन सा नदी? हिंडन नदी का किनारे। ठीक है, और ये किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा बोले, रुक सॉरी,
ये जो सहायक नदी होगा, नहीं नहीं यमुना, सॉरी, ये जो यूपी से बह रही है ना, तो ये यमुना की सहायक नदी बनेगी, गंगा यमुना। ये जो आपका पड़ता है आपका हिंडन नदी, ये यमुना की सहायक नदी बनता है, क्योंकि यमुना नदी वहां से क्रॉस करती है, ये क्या बोलते हैं, यूपी में एंट्री करती है। तो इसका जो पूर्वी सीमा पड़ेगी, तो पूर्वी सीमा कहां से चालू होता है इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता का आलमगीरपुर से, जो कहां पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, कहां पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और आलमगीरपुर जो जगह किस नदी के किनारे है आपका, हिंडन नदी, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद हम लोग जब दक्षिणी शोर में आएंगे, तो इसका जो दक्षिणी शोर पड़ता है, देखिए नर्मदा नदी के किनारे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका जो दक्षिणी सीमा को कहते हैं हम लोग दैमाबाद, कहां बोलते हैं हम लोग, दैमाबाद। और ये कहां पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो देखो इसका पहला जो मांडा से चालू होगा, देखो मांडा से चालू होते हुए आलमगीरपुर होते हुए आपका दैमाबाद होते हुए बलूचिस्तान में आपका सूतकोटा में जाके मिल जाएगा। तो देखो इसका आकृति, हाँ, सूत कांगे डोर, देखो इसका आकृति ट्रायंगल सेपरेट बना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसका जो आउटलाइन माने बाउंड्री बोला जाता है, वो त्रिभुजाकार था। तो इसका जो आपका पड़ता है अंतिम जो पश्चिमी सीमा पड़ेगा, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जगह पर पड़ता है, जिसका नाम है सूत कांगे डोर, ऐसे पड़ेगा दो भाग में, सूत कांगे डोर, जो किस नदी के किनारे आपका है, दासक नदी, दासक नदी के किनारे, किस नदी किनारे, दासक नदी के किनारे। तो इसके बाउंड्री कहां से, उत्तर में कहां पड़ेगा, मांडा, किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। फिर पूरब में आइए, पूरब में कौन जगह आपका है, आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। फिर दक्षिणी शोर में आइए, दक्षिणी शोर में क्या आपका पड़ेगा, आपका दैमाबाद, जो कहां पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। फिर पश्चिम में आइए, पश्चिम में कहां पड़ेगा आपका जगह का नाम, सूत कांगे डोर, ये कहां पर पड़ता है, बलूचिस्तान में, और किस नदी के किनारे, दाशक नदी के किनारे। तो ये थी जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का बाउंड्री, कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में इसका कहां से कहां तक सीमाएं थी, और ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आइए, जैसा कि अभी ये आपको बता दिए हैं सारा कुछ, देखो इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता की जब खोज किया गया, तो इसकी खोज करने का सबसे पहले जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे, कि लगा कि सिंधु घाटी की कोई सभ्यता है, तो इस सभ्यता की जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन, याद रखिएगा, क्या नाम था, चार्ल्स मैसन, जिसने इस सभ्यता को सबसे पहले जानकारी दी, कब दी, 1826 ईस्वी में। कब जानकारी दी, 1826 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता की जानकारी देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स मैसन। कब दी थी ये, 1826 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अब जब इसको जानकारी दिया गया, तो इसका सर्वेक्षण चालू हो जाएगा। तो इसको जो सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति का जो नाम था, जेम्स कनिंघम, किसका नाम था, जेम्स कनिंघम। और इन्होंने प्रारंभ किया कब, 1853 ईस्वी से। कब से प्रारंभ किया, 1853 ईस्वी से। तो मतलब जब आप किसी चीज का जानकारी देंगे, तो देखो क्या हो रहा था, और जैसे होता मेसोपोटामिया, ये सब सभ्यता का खोज चालू हो गया था। तो ये तो ब्रिटिश थे, तो इन लोगों ने भी, बोला जाता है ना कि इन लोगों भी जब पता चला कि ऐसी कोई सभ्यता है, तो इस समय हम लोग क्या होता, देश के ऊपर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था। तो इन लोगों ने भी सोचा कि जब ये सभ्यता पता चला है, तो इसको खोज करना चाहिए। तो ये जो सर्वेक्षण का जिम्मेवारी जो सौंपा गया था, वो जेम्स कनिंघम के जिम्मेवार में सौंपा गया था। तो उन्होंने इसका सबसे पहले सर्वेक्षण करना चाहा कि अच्छा ये जगह है, तो इसका सर्वे किया जाए, कहां से कहां तक क्या है। तो इसका जो सर्वे का कार्य जो चालू हुआ, कब से चालू हुआ, 53 ईस्वी में। और सबसे पहले बताया कि नहीं, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था,
1826 में। और सर्वेक्षण का काम किसने प्रारंभ किया? जेम्स कनिंघम ने। कब प्रारंभ किया? 53 में। ठीक। अब इसके बाद जब सर्वेक्षण आएगा तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कर्जन का नाम सुने हैं ना? तो देखो, तो इन्होंने क्या किया कि सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। क्योंकि खोज जब होगा तो यहां पर सर्वेक्षण जब किया जाएगा तो कोई विभाग देगा जो इसकी जिम्मेवारी होगी। तो वही बोला गया। लॉर्ड कर्जन ने जब ये पता चला इस बात को, तो 1904 ईस्वी में उन्होंने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की भारत में। तो भारत में पुरातत्व विभाग का जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कब किए थे? 4 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और इसके महानिदेशक इन्होंने बताया, किसे बनाया? सर जॉन मार्शल। मतलब एक विभाग बना करके इसको महानिदेशक का जिम्मेवारी सौंप दिया। किसके ऊपर? सन जॉन मार्शल। तो अब जब सन जॉन मार्शल थे तो इन्होंने ही सिंधु सभ्यता का नामकरण किया कि ये सभ्यता थी तो इसका नामकरण भी होना चाहिए। तो उन्होंने एक नाम डाला और उसका नामकरण क्या किया? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का कौन सा पद दिया गया था? पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक का। पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी? कर्जन ने। कब की थी? 4 ईस्वी में की थी। फिर उसके बाद इस सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स कनिंघम। इस सभ्यता की जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कब दिए थे? 1826 ईस्वी में। समझ में आ गई बात यहां तक? आगे देखो। अब जब उसके ऊपर जिम्मेवारी दिया जाएगा तो इसके 2 असिस्टेंट हुआ करते थे। जॉन मार्शल के निर्देश के आधार पर इन्होंने 2 आदमी को नियुक्त किया। उसमें एक व्यक्ति का नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने बोला गया 1921 ईस्वी में हड़प्पा की, और राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। तो मतलब जो जॉन मार्शल का निर्देशक पर अब इसको कार्यभार सौंप दिया गया। बोला ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो उन्हीं के निर्देश पर यही 2 व्यक्ति थे। राय बहादुर याद नहीं रहेगा तो दयाराम साहनी। क्वेश्चन पूछेगा, दयाराम साहनी के खोज की जिम्मेवारी मिली। कहां पर खोज की? हड़प्पा का। और राखाल दास बनर्जी ने किसका खोज किया? मोहनजोदड़ो का। ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले पहले व्यक्ति का नाम? साहनी। कब खोज किए थे? 21 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 22 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। तो यही दोनों ने खोज करना अपना आरंभ किया। अब जैसा कि आपको बता दिए कि ये जो सभ्यता थी आपका त्रिभुजाकार थी, पहले स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व मतलब इससे पहले ऐसे शहर नहीं बसाया गया होगा, ऐसा मानना है पुरातात्विक विभाग को। तो इसीलिए बोला जाता है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। तो आपसे बोला जाएगा विश्व की पहली शहरी सभ्यता का नाम क्या नाम होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर उसके बाद देखिए इसका जो आपका एरिया जो निकालेंगे, मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक? वर्ग किलोमीटर लगभग जोड़िएगा, लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट डाटा बोलिएगा तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट डाटा है। लेकिन इतना याद नहीं रहेगा तो आप उसको एवरेज में बोल दीजिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा ना इसका एरिया? तो सुनिए, यहां से आपका सबसे पहले इसका जो खोज हुआ किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। कब हुआ? 21 में। फिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी। कब किए? 22 में। सिंधु सभ्यता की घाटी की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ये कौन सी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। नगर सभ्यता हम लोग काहे बोलते हैं? मतलब अभी नगर में जैसे शहर में रहते क्या,
आपका घर रहेगा, पानी का साधन रहेगा, आपका किचन अलग रहेगा, आपका बाथरूम अलग रहेगा, नहाने का घर रहेगा, मीटिंग हॉल अलग रहेगा, बैठने का अलग घर रहेगा, स्टडी माने सब के लिए अलग अलग प्रबंध रहेगा। इसी को ना बोलते हैं हम लोग शहर में, और गांव में जाइएगा तो एक घर रहेगा, 2-3 में सब जाओ, एक ही कॉमन चीज। गांव में ऐसे रहती है। दूसरी नंबर शहरी की बात थी कि यहां पर जितने भी भवन अवशेष मिले सब पक्की ईंट का मिला हुआ है, सब पक्की ईंट का, कच्चा का कहीं मिले ही नहीं है रेत के। इसीलिए हम लोग इस सभ्यता को बोलते हैं शहरी। आज हम लोग मिट्टी ईंट का यूज करते हैं, और यह हजारों वर्ष पहले ईंट लोग बना चुका था। सोचो, नाप तोल आज हम लोग यूज करते हैं, आगे पढ़ाएंगे ये लोग नाप तोले के लिए बटखारा का भी प्रयोग कर लिया था, ठीक है, जो 16 का रेशियो में चलेगा आपका। तो बहुत सारे ये लोग जितना हम लोग काम करते हैं सब कुछ वो लोग सोचो उस जमाना में डेवलप हो चुका था। इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है शहरी सभ्यता। समझ में आई बात। और दूसरा, इसका वर्ग किलोमीटर अभी आगे दिखाएंगे। तो इसका वर्ग किलोमीटर लगभग सिंधु घाटी का कितना वर्ग में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ था। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। तो ये जो आपका है, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता, आपका ये ट्राइंगल सेपेट आपको दिखा चुके हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो प्रवरा जो उसकी सहायक नदी है गोदावरी की, नर्मदा बोल दिए थे। हाँ, तो कर दी ये तो। पर नर्मदा की सहायक नदी क्या है? गोदावरी की सहायक है ना। नदी जो होगा, लेकिन ये नर्मदा नदी के किनारे ही दयामाबाद बसा हुआ है। देखो दयामाबाद चेक कर लो, देख लेना कि क्या परवरा जेनरली दिखा रहा होगा वो। अब परवरा की सहायक नदी गोदावरी की सहायक परवरा है ना। नहीं, यहां तो नर्मदा नदी दिया हुआ है। अच्छा, चेक कर लेंगे। देखिए, तो जनरली इसका आउटलाइन देखिएगा, देख लीजिएगा। जनरली प्रवरा जो होता है गोदावरी की सहायक नदी है, तो शायद इसकी कोई धारा प्रभावित होती होगी, तो इधर तो बहेगा नहीं। महाराष्ट्र में बहती है गोदावरी, तो दक्षिण गंगा गोदावरी साउथ की ओर प्रवाहित हो जाती है क्या? नहीं, पर किसकी सहायक नदी है? कहा देखिए, उसको देखो तो। हाँ देखो, अच्छा सर्च करने दो तब तक देख रहे हैं। तो देखो जनरली इसका एक बार रिमाइंड कर लीजिए, कोई इस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ नर्मदा नहीं सो कर रहा। दिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर तब इसकी कोई सहायक नदी तब प्रभावित होती होगी। परवरा तो इसका मेन है आउटलाइन, कि ये जनरली जो दायमाबाद जो बसा हुआ है वो परवरा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है, यहां से ही इसके अवशेष मिले हैं। चलो देखो, तो देखो इसका जो 4 कोना है, इसको फिर से रिमाइंड कर लीजिए। इसका पहला उत्तर में कौन सा पड़ता है जगह? बोलो कौन सा? मांडा। मांडा कहां पर पड़ता है आपका? किनारे, मतलब मांडा किस जगह पर? राज्य में। राज्य नहीं बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे। किसमें? जम्मू कश्मीर में। और मांडा किस जिला में पड़ता है? अखनूर जिला। क्या बोलिएगा? अखनूर जिला। ये जो मांडा जो पड़ता है आपका अखनूर जिला में पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर। और यहां से जो चिनाब नदी निकलती है वहीं पर इसका पास है, किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है वो मांडा से प्रारंभ होगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो पूर्वी सीमा जो चलेगी वो कौन सा इसका पूर्वी सीमा है आपका? आलमगीरपुर, जो कहां पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। और अगर जिला बोलेगा आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में। कहां पर? मेरठ में। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद इसका जो दक्षिणी, हाँ दक्षिण तो जाएगा, ठीक है, तो गोदावरी। दायमाबाद में हम लोग एंट्री कर रहे हैं साउथ जोन में, लेकिन महाराष्ट्र का आता है। और ये दायमाबाद जो पड़ेगा, इसका जो दक्षिणी छोर जो पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहां पड़ेगा आपका? दायमाबाद। कहां पड़ेगा? दायमाबाद। और ये पड़ता कहां पर है? महाराष्ट्र में।
और ये जिला का नाम बोलिएगा तो जिला अहमदनगर जिला। कौन सा जिला? अहमदनगर जिला। और अगर नदी बोलेंगे तो ये नदी जो होगा प्रवरा नदी। कौन सा नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। फिर इसका जो पश्चिमी सीमा जो पड़ेगा, हम लोग पश्चिम में रहेंगे, तो पश्चिम सीमा जो पड़ेगा ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ेगा आपको? बलूचिस्तान में। उस जगह का नाम क्या है? सूत कांगे डोर। और ये किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दासक नदी। तो दासक नदी बोलेगा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहां पर? हाँ बोलो, नाम नहीं आ रहा उच्चारण। हाँ हाँ, तो कहां पर? ये दासक नदी जनरली ये कहां पर? बलूचिस्तान में ही बैठेगा आपका। ठीक है। और ये दासक नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कौन सा क्षेत्र पड़ता है? सूत कांगे डोर पड़ता है। ठीक है। आइए अब इसका तिथि समझ लो ध्यान से। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो तिथि है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा या अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अपनी अपनी राय दी गई है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चार है वही चार के बारे में लिखा गया है। किताबों में बहुत सारे लिखे गए हैं। जो सबसे पहले लिखा गया था, जो इन्होंने भाई जॉन मार्शल, ठीक है, जो नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल माना गया है वो माना गया है 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक के काल। मतलब 3250 से 2700 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल माना है, उसने किसने माना है? जॉन मार्शल ने बनाया, जो नामकरण करने वाले व्यक्ति थे सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा जो प्रमाण होता है कार्बन रेडियो डेटिंग, जिसको C14, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना गया है वो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक बताया गया है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद जो एनसीईआरटी किताब है, उस किताब के अनुसार बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व। सही मा रही है ना? तो एनसीईआरटी के अनुसार जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल माना है वो काल कब से कब तक माना है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक। और लेटेस्ट अंतिम जो काल माना है डीपी अग्रवाल के द्वारा, उनका जो काल माना है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। समझ में आई बात? तो ये चारों डेटिंग को याद रखिएगा, ये टॉप है। ये जो आप जनरली किसी भी पुरातत्व विभाग का जो अनुमान लगाया जाता है वो कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 के द्वारा लगाया जाता है, तो उसका डेट लिख दिए। आप पढ़ाई करते हैं एनसीईआरटी बुक से जनरली, उसके अनुसार क्या माना गया है उस तिथि को मेंशन कर दिए हैं। और जो लेटेस्ट नया के अनुसार क्या माना गया है, जो डीपी अग्रवाल जो थे विद्वान, उनके अनुसार जो माना गया 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो ये चार महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का डेटिंग है। अब बोलेंगे सर कि चारों नहीं देगा कभी एग्जाम में? जो भी एग्जाम में देगा एक देगा, चारों नहीं देगा। अगर चारों इनकेस दे दिया तो सबसे लेटेस्ट वाला को प्राथमिकता दीजिएगा। हाँ, क्योंकि लेटेस्ट ही है नया वाला। फिर उसके बाद अगर चार नहीं देता है, चार में से कोई एक देगा। चारों इंपॉर्टेंट है। जनरली आपसे दिया जाएगा तो कार्बन डेटिंग के अनुसार देता है या एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछता है तो एनसीईआरटी अपने अनुसार देगा। सही माई बात? तो चारों डेट को आप लेकिन याद रखिएगा। ठीक। तो ये जो काल जो माना गया है सिंधु घाटी की सभ्यता का, सभी के अनुसार अपने अलग अलग मत दिए हैं विद्वानों ने कि यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक रहा। तो जो चार सबसे महत्वपूर्ण थे वे चारों डेट को हमने मेंशन कर दिया, कोई पर्टिकुलर इसका डेट नहीं बताया गया है। तो बोलो, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के काल को कब से कब तक माना गया है? 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक के काल को। दूसरा, कार्बन रेडियो कार्बन के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। फिर एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता के काल को कब से कब तक माना गया है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक।
फिर डीपी अग्रवाल के द्वारा जो नया उनका डेट मेंशन किया गया सिंधु सभ्यता के बारे में, वो डेट कब है? 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक। समझ में आई बात? ये था सिंधु सभ्यता की काल चक्र कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक रही होगी। ठीक, आइए इसके बाद देखो वही जो इसका है चौहद्दी चारों डायरेक्शंस वाला, कौन कहां पर कैसे बसा हुआ है। देखो ये जो जैसे आपको बताए थे, सबसे पहले आपका जगह पड़ता है मांडा। ठीक, तो मांडा कहां पड़ता है? ये आपका उत्तर में, उत्तर छोड़े ना, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। ठीक, तो जनरली जो बोला गया है, ये जो आपका जो काल है इसका जो बताए थे, पहले इधर देख लो जो शॉर्ट में लिखा गया है, ये सिंधु सभ्यता जो था उत्तर में कौन सा पड़ता है? किस नदी के किनारे? चीनाब। पूरब में कौन सा पड़ता है? आलमगीरपुर। ये कहां पड़ता है? हिंडन नदी किनारे। देखो दक्षिण में क्या है आपका? दैमाबाद। ये किस नदी पर मुख्य रूप से है? प्रवरा नदी पर। बंद कर दो। फिर उसके बाद पश्चिम में कौन सा जगह पड़ता है? सूतकांगेडोर। ये कौन सा नदी है? दस्कन नदी। अब देखो इसका एरिया, इसका एरिया जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो आपका 1400 आपका किलोमीटर से, और पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर लगभग बताया गया है। सबके अनुसार अलग अलग मत दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा इसका टोटल क्षेत्रफल जो सिंधु घाटी की सभ्यता का कितना बताए हैं? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसको एग्जैक्ट में बोलिएगा तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आइए, अब आपका सिंधु घाटी की जो सीमाएं थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा का नाम बताए दिए थे आपको, ये तो शुरू में ही बता दिए, लेकिन इसका कुछ और बात इसमें जानना है। तो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा का नाम मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो है ये बोला गया चिनाब नदी के कौन सा तट पर है? दक्षिणी तट पर। कौन सा तट पर? दक्षिणी तट पर। इसके खोज कब की गई थी? 1982 में। तो जो मांडा जगह है इसकी खोज सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में किया गया था। आज के खोज करने वाले व्यक्ति थे जगतपति जोशी और मधुबाला। मधुबाला का नाम याद रहेगा ना? हाँ, तो इसके खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, कौन कौन? जगतपति जोशी और मधुबाला। तो मांडा कौन सा सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता का? उत्तरी सीमा। इसकी खोज कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। इसके खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बोलो? जगतपति जोशी और मधुबाला। ठीक है, जो आपको पहले बोल चुके हैं। आइए इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा, ये पूर्वी क्षेत्र। ठीक, तो पूर्वी सीमा सिंधु घाटी का कौन सा जगह से पड़ता है? जगह का नाम बोलो? आलमगीरपुर। इसका क्या है? पूर्वी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता का, यही ना पूरब में पड़ेगा। तो इसका पूर्वी सीमा, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी क्षेत्र का नाम क्या है? ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और ये आलमगीरपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस जिला में? मेरठ जिला में। तो यही बोला गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा का नाम आलमगीरपुर। पूर्वी सीमा का नाम आलम। ये कहां पड़ता है? किस राज्य में? किस जिला में? किस नदी के किनारे? नादा नदी के किनारे। तो इसके खोजकर्ता का नाम था यज्ञ दत्त शर्मा। कौन थे खोजकर्ता? यज्ञ दत्त शर्मा, खोजकर्ता का नाम। ठीक है, अगला आइए इसका दक्षिणी सीमा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा का नाम क्या है? दैमाबाद। क्या नाम है? दैमाबाद। दैमाबाद किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रवरा नदी। किस नदी के किनारे?
प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है और यहीं पर मिला हुआ है एक धातु वाले रथ का प्रमाण। ठीक है, प्रवर बताए थे ना नवपाषाण ताम्र पाषाण काल में कि जो आपका आदमी जो रथ चलाता हुआ मिला हुआ आपका, तो हाँ रथ वही रथ तो जनरली जो होता है प्रवरा नदी, तो बोला गया प्रवरा नदी कहां पर स्थित है? अरे बोलो, महाराष्ट्र में। तो प्रवरा जो होता है किसकी सहायक नदी? सहायक नदी इसका तो गोदावरी के है, ये गोदावरी की सहायक नदी। और ये बोला जा सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा का नाम, बोलता नहीं है, दक्षिणी सीमा का नाम दैमाबाद। दैमाबाद किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस जिले में? अहमदनगर में। क्या पड़ता है आपका? दैमाबाद। ठीक। और अंतिम जो पड़ता है इसका पश्चिमी सीमा, जिसको इसको क्या कहते हैं हम लोग? सूत कांगे डोर। ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र था। हाँ, इसका ये जो होता है पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूत कांगे डोर में पड़ता है, जो बलूचिस्तान का अधिकृत क्षेत्र है। और ये जो होता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दासक नदी। किस नदी के किनारे? ठीक, चारों इसका कोना याद हो गया। चलिए फाइनली बोलते जाइए, वन साउंड में बोलेंगे, बोलता है। चलो, सिंधु घाटी के उत्तरी सीमा में क्या है? कौन सा? किस नदी के किनारे? कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। इसका पूर्वी सीमा कहां पड़ता है? आलमगीरपुर। कहां, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। किस जिला? मेरठ। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। इसका दक्षिणी सीमा बोलो कहां पड़ता है? दैमाबाद। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। और इसका पश्चिमी सीमा माने सिंधु घाटी सभ्यता का कहां है? सूत कांगे डोर। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। इतना समझ में आया? बस यही तक, मतलब इसका बहुत अभी लंबा क्लास चलेगा। आज यही तक, जितना बाउंड्री पढ़े, ये क्या था, इसका क्षेत्रफल क्या था, और इसका चारों कोना के बारे में हम लोग पढ़े, किसने खोज किया। ठीक है, तो बोलो तो पहला फाइनली ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम बोलो तो? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाले जॉन मार्शल, और इसकी जानकारी सबसे पहले देने वाले चार्ल्स मैसन। कब दिए थे? 1826 में। और इसका सर्वेक्षण का काम किसने चालू किया था? जेम्स कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? कब किए? की। और मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी। कब किए? समझ में आई बात? इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी अगली कक्षा अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।